दोस्तों, जब 1400 साल बाद दो सहाबा इकराम की कब्र खोली गई तो लोगों ने उसके अंदर आखिर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। तो आखिर ये पूरा वाकया क्या है, आइए आपको बताते हैं। प्यारे दोस्तों, हर किसी को दफनाया जाता है या जलाया जाता है, वो अपने अपने मजहब के हिसाब से ये करते हैं। लेकिन ये मामला प्रॉफिट यानी कि पैगंबरों के केस में बिल्कुल अलग है। इस्लाम की बड़ी बड़ी हदीस की किताबों में क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि एक पैगंबर यानी कि एक प्रॉफिट के जिस्म को मिट्टी कभी नहीं खाती है। नबियों का जिस्म हमेशा महफूज रहता है, बल्कि जमीन के नीचे वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे जमीन के ऊपर हुआ करते थे। सिर्फ पैगंबर अलैहिस्सलाम ही नहीं, बल्कि बहुत सारी किताबों में यह भी मेंशन किया गया है कि नबियों के अलावा वो लोग जो शहीद होते हैं या फिर जो खुदा के बहुत ज्यादा नेक बंदे होते हैं, उनकी बॉडी भी जमीन के नीचे वैसी ही सलामत रहती है कि जैसे मानो वो ऊपर हुआ करते थे। और इस चीज का एक जीता जागता सबूत हम लोगों को कुछ मुद्दत पहले ही इराक के अंदर भी देखने को मिला कि जब पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। ये बात है उस दौर की कि जब इराक पर शाह फैसल का राज हुआ करता था। यहां पर बात उन शाह फैसल की नहीं हो रही है कि जिनका राज सऊदी अरेबिया पर हुआ करता था, बल्कि उस शाह फैसल की बात हो रही है जिसका इराक पर राज हुआ करता था सन 1921 से लेकर 1933 के बीच में। फिलहाल मामला ये था कि एक रात शाह फैसल ने अपने ख्वाब में एक सहाबी रसूल हजरते हुजैफा बिन यमान को देखा, जिन्होंने शाह फैसला से कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो करीबी और प्यारे सहाबी के, जिनको किसी दौर में दरियाए दजला यानी कि तिग्रीस रिवर के करीब में दफनाया गया था, अब उनकी कब्रों के पास पानी आ रहा है। यही वजह थी कि दरियाए दजला का जो पानी था वो अपना डायरेक्शन बड़ी तेजी के साथ बदल रहा था। और अब क्योंकि तुम इराक के हाकिम हो तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि तुम उन बॉडीज को किसी दूसरी सेफ जगह पर पहुंचाओ। अगले दिन सुबह जब शाह फैसल की आंख खुलती है तो हाकिम इराक ने उस इलाके के मुफ्ती आजम से मिलने का फैसला किया, लेकिन मुफ्ती साहब के हद से ज्यादा बिजी होने की वजह से वो मिल ना सके। अगले दिन फिर से शाह फैसल के ख्वाब में हजरत हुजैफा बिन यमान आए और उसको वही हुक्म दिया, लेकिन दूसरी रात के ख्वाब के बाद भी शाह इराक कंफ्यूज ही रहा। अगले दिन तीसरी रात में भी फिर से वही ख्वाब आया और उसको हजरत हुजैफा बिन यमान की तरफ से कब्र से पानी के छूने के बारे में वार्निंग दी गई। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ इस तीसरी रात में खुद मुफ्ती आजम को भी इसी तरह का ख्वाब आया। अगले दिन सुबह उठते ही मुफ्ती आजम ने फौरन प्राइम मिनिस्टर के जरिए से शाही इराक से मिलने का फैसला किया। शाह इराक से मिलने के बाद जब मुफ्ती साहब ने अपने ख्वाब के बारे में बताया तो शाह फैसला के तो होश उड़ गए, क्योंकि पिछले 3 रातों से बिल्कुल इसी तरह का ही ख्वाब शाह फैसल को भी दिखाई दे रहा था। इसके बाद पूरे ही इलाके में काफी हलचल पैदा हो गई, बहसबाजी होने लगी। इसी बात पर डिबेट होने लगी कि क्या ऐसा करना ठीक भी होगा या फिर नहीं। और आखिर में एक लंबे डिस्कशन के बाद एक फतवा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि इस तरह की कंडीशन में सहाबा की कब्रों को खोदा जा सकता है। फाइनली अब हुकूमत की तरफ से दिन और टाइम भी अनाउंस कर दिया गया। दिन रखा गया था 10 जिलहिज्जा का, और जब वो दिन आया तो बगदाद की सड़कें लोगों से भरी हुई थीं। लोग दूर दूर से बस इसी चीज को देखने के लिए आए थे। पहले बात कर ले इसके बारे में कि आखिर ये दोनों सहाबी थे कौन। तो इनमें से एक तो थे हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जबकि दूसरे थे हजरत हुजैफा बिन यमान। जी हां दोस्तों, वही मशहूर सहाबी हजरत हुजैफा बिन यमान, जिनको राजदारे रसूल भी कहा जाता है, यानी कि द सीक्रेट कीपर, क्योंकि राज को राज रखने की जो क्वालिटी इनके पास थी वो किसी और के पास नहीं थी। यही वजह है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे सहाबी की बजाय अपने राज की बातें इनको बताया करते थे। यहां तक कि मुनाफिक लोग के जो शुरुआती दौर में मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा खतरा बने हुए थे, बाहरी खतरे से भी बड़ा खतरा, क्योंकि जाहिर है वो ऊपर से मुसलमान हुआ करते थे जबकि अंदर से दुश्मन थे। उन सारे मुनाफिक में जो 12 सबसे बड़े मुनाफिक थे,
उनके नाम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ इनको ही बताया था, यानी हजरत हुजैफा बिन यमान रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बताए थे, और इनकी ये जिम्मेदारी लगाई थी कि वो खुफिया तौर पर इनकी एक्टिविटीज पर नजर रखे। हजरत हुजैफा बिन यमान ने अपनी पूरी जिंदगी इस राज को राज ही रखा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से चले जाने के बाद भी खिलाफते राशिदा के दौर में उन्होंने कभी भी अपनी ज़बान नहीं खोली। हालांकि हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर जैसे बड़े बड़े खलीफा इनको मशवरे के लिए जरूर बुलाते थे, ताकि जाहिर है कभी भी कोई मामला गड़बड़ दिखे तो ये नाम भले ही ना बताए लेकिन गाइड जरूर कर देंगे। मुस्लिम हिस्टोरियन लिखते हैं कि दूसरे खलीफा यानी कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी कोशिशों के बाद एक तरीका जरूर निकाल लिया था। वो तरीका ये था कि जब भी किसी मुसलमान का इंतकाल हुआ करता था तो वो हुजैफा बिन यमान पर नजर रखा करते थे कि वो उसके जनाजे में शामिल हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर उनको किसी भी तरीके से ये पता चल जाता कि फला फला के जनाजे में हजरत हुजैफा शामिल नहीं हुए हैं तो वो इनडायरेक्टली अंदाजा लगा लिया करते थे कि ये मामला जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ था। फिलहाल इनको खिलाफते राशिदा के द्वार में ही कूफा और आसपास के उस पूरे इलाके का गवर्नर बनाया गया था कि जो आज के दौर में मॉडर्न इराक कहलाता है, और फिर 656 ईस्वी में उनकी इसी इलाके में यानी कि अल मदाइम नाम के उस शहर में ही वफात हो गई थी कि जो दरियाए दजला के किनारे पर मौजूद है। फिलहाल वापस आए अपनी कब्र वाले इंसिडेंट पर तो लगभग 1300 साल का एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद अब हजारों लोगों की भीड़ के बीच में 2 सहाबा की कब्रें खोली जा रही थीं। कब्रें जब खोली गई तो सब लोगों के होश उड़ गए और आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मामला बिल्कुल वैसा ही था कि जैसा वो सदियों से सुनते आए थे या फिर किताबों में पढ़ते आए थे। जो कफन थे वो क्लीन और इतने ज्यादा सफेद, जबकि बॉडी जो थी वो भी फ्रेश और अनटच थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कुछ लम्हे पहले ही इन लोगों को इस कब्र में लिटाया गया हो और ये लोग सो रहे हों। ऐसा माना जाता है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वहां पर एक जर्मन फिजिशियन भी मौजूद था, जिसने शाह इराक से खास रिक्वेस्ट करके ये तमन्ना जाहिर की कि वो दोनों ही बॉडीज को बहुत ज्यादा करीब से यानी कि उनकी आंखें और चेहरा वगैरह को देखना चाहता है। और ऐसा करने के बाद वो जर्मन फिजिशियन इस्लाम में दाखिल हो गया था, क्योंकि वो भी हैरान था कि 1300 साल पहले गुजर जाने के बाद किसी भी इंसान की बॉडी, उसका जिस्म इस हालत में कैसे रह सकता है। उसके बाद उन दोनों की बॉडीज को एक दूसरी सेफ जगह पर दफना दिया गया, यानी कि हजरत सलमानी फारसी रजी अल्लाहु ताला अन्हु मकबरे के पास में दफना दिया गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।